जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये कंप्यूटर टीचर का ये सीरीज है। और इस ये आपको इम्पोर्टेंट है बीपीएससी ट्री के लिए। स्टेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आरआरबी और बेल्ट्रॉन देख रहे होंगे, यूजीसी नेट। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हमने कवर किया है जितने भी कंसेप्ट इसका हो सकते हैं, और एमसीक्यू, और उसका हमने फुल डिटेल सॉल्यूशन भी कवर किया है। ये ध्यान रखेंगे। तो अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, और वो भी कंप्यूटर टीचर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। और याद रखेंगे, ये कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेटाबेस आखिर होता क्या है। तो हम जानते हैं क्या कि डेटाबेस आखिर होता क्या है। तो डेटाबेस डेटाबेस इज ए प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड। जहाँ हम डेटा को स्टोर करते हैं वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। ठीक है। और इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन। ठीक है। डेटा कुछ भी आपको हो सकता है। डेटा क्या होता है, रीअरेंज नहीं हो सकता। बट इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक सटीक आंसर हमें मिलती है, रीअरेंज फॉर्म में होता है, वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है। ओके। और इंफॉर्मेशन क्या होता है, रीऑर्गेनाइज, रीअरेंजिंग। तो इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेटेड एंड मैनेज्ड क्या होता है, डेटाबेस। तो ये ध्यान रखेंगे। इट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट। ओके। अगर जनरल एग्जाम पर अगर देखा जाए डेटाबेस के बारे में, तो ये ध्यान रखेंगे, नोटबुक आपका हो गया। नोटबुक में कुछ भी आप लिखते हैं तो वो एक प्रकार से एक डेटाबेस हो गया। वाटर बॉटल देख रहे होंगे आप, बैंक अकाउंट देख रहे होंगे, ह्यूमन ब्रेन ये बहुत ही मेन एग्जाम्पल आपको हो जाएगा। जो कि ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे हम चीज़ को हम स्टोर करते हैं। तो एक प्रकार से ये डेटाबेस ही आपका फाइल्स हो गया। अगर टेक्निकली अगर कहा जाए, टेक्निकली रूप से डेटाबेस आखिर होता क्या है, तो याद रखेंगे, माई एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, मांगोडीबी, एसक्यूएल R3, और ये सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये डेटा का कुछ, डेटाबेस का कुछ ये नोट्स आपको ध्यान रखना है। ये सब एग्जाम में देखने को इससे क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है। और क्वेश्चन इससे किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे वीडियो में बने रहें। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसका डेटाबेस का टाइप क्या क्या होता है, तो याद रखेंगे, हायरार्कल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस। ये सभी डेटाबेस के टाइप होते हैं। तो डेटाबेस इसी आपको फॉर्मेट टाइप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं इतने सारे से किस प्रकार क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या, कि डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस आखिर होता क्या है। ठीक है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। ये गलत बात है। ऑर्गेनाइज तो होता ही है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेटेड एंड मैनेज्ड, ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ बी इज द राइट आंसर। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हमने डेटाबेस का आपको डिफिनेशन दिया, यहाँ देख सकते हैं क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। वो सेम आपका ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। ओके। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेट कैन नॉट गलत लिखा गया। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा डेट कैन नॉट नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस में हम किस टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेट में, आप जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इमेज फॉर्मेट में, टेक्स्ट या फाइल फॉर्मेट में, डेटा इन द फॉर्म ऑडियो एंड वीडियो भी कर सकते हैं। तो हाँ, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा किस फॉर्मेट में आपका स्टोर होता है, तो वो टेबल फॉर्मेट में होता है, ये ध्यान रखेंगे, टेबल फॉर्मेट में। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। टेबल फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, इनमें कौन सा डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पेज में आप देखे होंगे क्या, या टेक्निकली माइस्क्वेल आपका माइस्क्वेल हो जाएगा, एसक्यूएल सर्वर हो जाएगा, ओरेकल हो जाएगा, मोंगोडीबी हो जाएगा, एसक्यूएल R3 हो जाएगा। तो ये सभी डेटाबेस का डेटाबेस हैं टेक्निकली अगर देखा जाए। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है देख सकते हैं आप, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था, यस, एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, इनमें कौन सा डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। तो माइस्क्वेल तो है ही, माइस्क्वेल है, एमएस वर्ड नहीं है, गूगल भी नहीं है, एम वर्ड पैड भी आपका नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। और प्लीज वीडियो आपका, आपको अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा गया है, नॉट, नॉट टाइप ऑफ डीबीएमएस डेटा, सॉरी डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस का टाइप नहीं है। तो जैसा कि देखे होंगे हायरार्किकल आपका है, नेटवर्क भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, डिसेंट्रलाइज, देखिए यहाँ गलत लिखा गया, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज हो सकता है बट डिसेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, तो नॉट पूछा गया तो मीन्स राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो देयर आर 64 पेजेज एंड द पेज साइज इज 4096 वर्ड। ठीक है, टोटल पेज कितना आपका है 64 एंड 4096 वर्ड पर पेज दिया गया है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉजिकल एड्रेस, बताना है बीट में। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस बताना है, ध्यान रखेंगे। तो बीट फॉर्मूला दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अगर इसे अगर कहा जाए टोटल, अगर वर्ड कहा जाए, टोटल वर्ड अगर कहा जाए, ठीक है, टोटल वर्ड अगर कहा जाए तो 64 पेजेज देख सकते होंगे। टोटल कितना दिया गया 64 पेज, इंटू इंटू कितना दिया गया है 4096 वर्ड पर पेज, पर पेज दिया गया। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 64 इंटू 4096 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 6 2 1 1 4 4। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, इतना क्या हो जाएगा वर्ड्स, इतना क्या हो जाएगा वर्ड्स। ओके, तो इसे अगर लिखते हैं बीट में, मीन्स नंबर ऑफ बीट्स अगर कहा जाए, इसमें अगर कहा जाए तो इसे अगर हम नंबर ऑफ बीट्स कहते हैं तो 2 पर पावर 18 हो जाएगा, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 18 इक्वल टू करिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। तो टोटल बिट्स कितना हो गया 18 बिट्स, टोटल 18 बिट्स, टोटल 18 बिट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। देखिए इसे अगर हम बनाना चाहते हैं शॉर्ट में, मान लिया जाए तो 64 को हम लिख सकते हैं किस प्रकार, 64 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 बिट्स इंटू इंटू 2 पे पावर 12, 2 पर पावर 12 बिट्स। जब मालूम होगा कि आधार जब सेम होता है, जब आधार सेम होता है तो क्या होता है, आधार जब दोनों सेम हो तो पावर क्या होता है जुट जाता है। तो 6 प्लस 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया 18, 18 का हो गया। ठीक है, तो मीन्स राइट आंसर 18, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है।
तो हम जान लेते हैं कौन कौन सा टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये जान लेते हैं। तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कौन कौन सा है। फर्स्ट अगर बात करते हैं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट करते हैं तो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। यहाँ दिया गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका है। तो राइट आंसर यहाँ ऑल ऑफ दीज बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे होंगे, वी एज्यूम ए डिस्क विथ 200 ट्रैक्स। याद रखेंगे 200 tracks and disk request queue has random request in it. Okay, the requested disk in the order are 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184, starting with the track 100। याद रखिएगा स्टार्टिंग कितने से करना है, 100 से। ओके, कैलकुलेट एवरेज सीक लेंथ। हमें निकालना क्या है, एवरेज सीक लेंथ, ये ध्यान रखेंगे, निकालना क्या है, एवरेज सीक लेंथ। ओके, यूजिंग फीफो, एस एस टी एफ, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक। हमें इतना को सोल्व करना है, ए फीफो, एस एस टी एफ, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफ आई एफ ओ। अगर एफ आई एफ ओ को अगर हम फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग फीफो। यूजिंग क्या करना है, फीफो द्वारा। रिक्वेस्ट आपका क्वेश्चन में दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं सेम है, 55, 58, 39 आपको ये मिल जाएगा, देख सकते हैं 55, 58, 39 ये आपका सेम है। तो ये रिक्वेस्ट दिया गया है, हमें सॉल्व करना है फीफो थ्रू, फीफो थ्रू सेव करना, सॉरी सोल्व करना, सॉरी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हमें टोटल दिया गया था 200 ट्रैक, टोटल 200 ट्रैक दिया गया था। तो सबसे पहले हम ट्रैक क्रिएट करते हैं। तो क्यू स्टार्ट कितना से हो जाएगा, जीरो से हम स्टार्ट कर लेते हैं और जाकर कितना कर लेते हैं 199। ठीक है, 199 कर लेता हूं मैं। ओके, और स्टार्ट कर लेता हूं जीरो से। तो आप देख सकते हैं टोटल 200 ट्रैक हो गया है। ठीक है, टोटल 200 ट्रैक हो गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करना है 100 से, स्टार्ट करना है 100 से। तो ये हम लिख दिए 100। चलिए, अब 100 का इस तरफ अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 150। ओके, फिर क्या आ जाएगा 160। ओके, फिर क्या आ जाएगा 184 आ जाएगा, 184 आ जाएगा, आ जाएगा 184। एंड अगर हम 100 को इस तरफ देखें तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा फर्स्ट। ओके, आफ्टर 90 क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ओके, आफ्टर 58 क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55। आफ्टर 55 क्या आ जाएगा, 39। एंड 39 आफ्टर क्या आ जाएगा, 38। ओके, एंड लास्ट क्या बच गया, और कुछ बच रहा होगा, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या ओके, राइट। देखिए हमें सोल्व करना है एफ आई एफ ओ फीफो प्रो। तो जिस प्रकार से रिक्वेस्ट आपका आया है उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। मीन्स कहने का अर्थ हुआ स्टार्ट तो करना है कितना से, स्टार्ट करना है हमें 100 से, स्टार्ट करना है हमें 100 से।
ठीक है। 100 के बाद देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबसे पहले में क्या आया 55। तो 55 आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये आपका हो गया 55, यहाँ आपका हो जाएगा 55। आफ्टर 55 कितना आ गया 58। तो 58 ये देखिए आपका हो गया 58। ओके। आफ्टर 58 39। तो 39 किधर है, ये बन जाएगा 39। ये क्या आ गया 39। और नेक्स्ट रिक्वेस्ट 18। तो 18 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ओके। एंड 90। तो 90 आपका आ जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है। और 90 आफ्टर 160 तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 160। ये चल जाएगा यहाँ। ओके। एंड 160 आफ्टर 150 तो 150, ये मान लेते हैं 150। मानना क्या है वो है ही। ठीक है। एंड आफ्टर 150 38। अब 38 क्या आ जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा 38। ठीक है। और 38 आफ्टर क्या हो जाएगा 38 यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और क्या करना 184। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ चल जाएगा 184। ये आपका टोटल रिक्वेस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में समझने में अगर परेशानी हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो जिस जिस प्रकार से हमने इसे रिक्वेस्ट को सोल्व किया है, उस प्रकार से हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा। मीन्स कहने का अर्थ हुआ, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमने 100 से कहाँ गया 55। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर कहा जाए ब्लैक। ओके। तो हम कितना गए 100 से 55। तो हमें क्या करना होगा 100, क्या क्या करना होगा 100 -55। ओके। प्लस, ठीक है, 100 - 55 प्लस 55 से हम कितना गए 58। देखिए 55 से 58 गए हैं। तो ये नहीं कि 55 - 58 नहीं, आपको जो बड़ा डिजिट है उसे आपको पहले करना होगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 58 - 55। 58 - 55। ठीक है। ये हो गया। तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, मैं राइटिंग पैड मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। आप लोगों के सहयोग से ही शायद राइटिंग पैड बहुत जल्द ही आ जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर कहा जाए प्लस। ओके। और देखिए 55 से 58 हो गया। नेक्स्ट 58 से हमने कहाँ गया 39। तो क्या हो जाएगा 58 -39। ओके। प्लस, प्लस। ओके। 39 आफ्टर 18। 39 आफ्टर 18। तो क्या हो जाएगा 39 -18। ये हो गया प्लस, फिर कहाँ गया मैं 18 टू 90। ओके। तो क्या हो जाएगा 90 -18। 19 - 18। ओके। प्लस, प्लस। नेक्स्ट अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा आफ्टर 90 कहाँ गया 160। आफ्टर 90 160। तो क्या हो जाएगा 160, 160 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 90, 90। ओके। प्लस, ठीक है, 160 आफ्टर 90 हो गया, सॉरी 90 नहीं,
160 आफ्टर 160 आफ्टर 90। 1 सेकेंड गाइज। 160 आफ्टर 90, या ओके ठीक है। ओके। एंड 160 टू 150, 160 टू 150 तो क्या हो जाएगा? इसे मैं कहाँ लिखूं? नीचे ही लिखता हूँ, ठीक है। और भी स्पेस चाहिए था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा? 160 माइनस 150। इसे आप कॉपी पर करते रहेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? और नेक्स्ट क्या है? 150 तक पहुंच चुका हूं। और 150 टू 38, 150 टू 38 क्या हो जाएगा? 150 माइनस 38। और 38 हो गया, 38 आफ्टर 184 मीन्स प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? 184, 184 -38, 38। ये जा करके मेरा FIFO ये भी कंप्लीट हुआ। और हमें निकालना है क्या? एवरेज सीक लेंथ निकालना है। ये भी ध्यान रखेंगे। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, FIFO अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज सीक लेंथ निकालना है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। एवरेज सीक लेंथ निकालना है। बिकॉज अगर हम पीछे करते तो मिटाना पड़ेगा, तो अभी मिटा नहीं सकता हूँ बिकॉज पूरा ये कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ये अगर हम 100 - 55 करते हैं, यहाँ मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो पेन में भी ब्लू। ओके, चलिए। तो इसे अगर हम माइनस करता हूँ, 100 - 55 तो क्या आ जाएगा? 45। क्या आ जाएगा? 45 प्लस 45। 58 - 55 क्या हो जाएगा? 3 प्लस। और 58 - 39 क्या हो जाएगा? 19, 19 प्लस 39 - 18 क्या हो जाएगा? 21, 21 ही होगा ना? 20, यस 21 प्लस, ठीक है। ये 90 - 18 क्या हो जाएगा? 72। ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आराम आराम से सिखाने का, तो ध्यान रखेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो है तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो ध्यान रखेंगे। आप वीडियो को फास्ट करके आसानी से देख सकते हैं। ओके। तो 72 हो जाएगा। और अगर इसे हम नेक्स्ट अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। 112 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 146 हो जाएगा। ये टोटल आपका माइनस हो चुका। इसे अगर हम प्लस करते हैं टोटल को तो आ जाएगा कितना? 49, 49, 8। टोटल इतना सिलेंडर आपका भी आया है। बट हमें निकालना क्या है? एवरेज सीक टाइम। तो मैं देखिएगा, 100 से 9, सॉरी 100 से 55 मीन्स टोटल कितना रिक्वेस्ट दिया गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल रिक्वेस्ट कितना है? 9। तो हमें क्या करना होगा? एवरेज निकालने के लिए 498 में 9 से डिवाइड करना होगा। अंडरस्टैंड? हमें निकालना है एवरेज, एवरेज सीक लेंथ है। तो हमें 9 से डिवाइड करना होगा। जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो इसका राइट आंसर अगर कहा जाए तो 55.34, 34, 34। तो राइट आंसर
55.34। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55.34, 55.34, 55.34। तो आप खुद से कॉपी पर बनाएंगे इसे। अगर आपका आंसर इससे डिफरेंट आ रहा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आंसर आपका सेम आ रहा होगा तो भी बताइएगा यस सर सही है। अगर अगर डिफरेंट नजर आ रहा होगा तो आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है आपका SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या करना है? आपका प्रोसेस तो वो सेम है। कौन सा प्रोसेस? तो चलना है लेकर के 0 से कितना तक? 199 तक, 199 तक। ठीक है, टोटल 200 ट्रैक्स दिया गया था। ये चलना लेकर के 100, 100 ही चलना लेकर के ये कितना हो जाएगा? 150। ओके। ये कितना हो जाएगा? 160। ओके। ये कितना हो जाएगा? 184 हो जाएगा। ओके, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास पेन टाइप उपलब्ध अभी नहीं है। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद अगर कहते हैं तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 58। ओके। एंड 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा। एंड 39 हो जाएगा। 39। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बस इतना ही था आपका। ये 90 है, ध्यान रखेंगे 90। ठीक है। इसे देखिए यहाँ पर निकालना है, SSTF थ्रू निकालना है, मीन्स शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो हमें टारगेट चलना है लेकर के 100 को ही। ठीक है, कि जैसा क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, स्टार्ट करना 100 से ही। तो ये आपका 100 हो गया। अगर हम चलते हैं 150 की तरफ तो हमें जाना पड़ता है 40। अगर बढ़ते हैं हम 90 की तरफ तो बढ़ना पड़ता है 10। तो शॉर्टेस्ट आपका कौन सा होगा? 90 या 150? 90 ही होगा। ठीक है, तो 90 हो जाएगा। आफ्टर 90, 58। आफ्टर 58, 55। आफ्टर 58, 39। आफ्टर 39, 38। आफ्टर 38, 18। एंड आफ्टर 18, 150। 150, 160, 160, 184। ये हो गया। ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं, आपका प्रोसेस वो सेम होगा। कौन सा प्रोसेस? तो ये हम कहाँ कहाँ गए? 100 से 100 माइनस 90। ओके। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा नेक्स्ट? 90 माइनस 58, 90, 90 माइनस 58। ओके। प्लस, सॉरी, प्लस क्या हो जाएगा? 58 माइनस 55, 58, 58 माइनस 55। ये हो गया। प्लस 58 माइनस 55। एंड, सॉरी, यस, ओके। प्लस क्या हो जाएगा? 55 माइनस 39। ओके, 55 माइनस 39। एंड प्लस 55 माइनस 39। और 39 माइनस 38। ओके, 39 माइनस 38। ओके, प्लस 38 माइनस 18। 38 माइनस 18। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 150 माइनस 18। ओके, 150 माइनस 18। प्लस क्या हो जाएगा? 160 माइनस 150, 160 माइनस 150।
और मैं इसे इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, +160 -150 तक हो चुका है। 184 -160, ओके। 184 -160, बस थोड़ा सा, ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो इसे अगर हम माइनस करते हैं तो आपका ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस करते हैं 32 हो जाएगा। प्लस, नेक्स्ट अगर माइनस करते हैं 3 हो जाएगा। प्लस, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस, क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। प्लस, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 10 हो जाएगा। प्लस, और 184 -160 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, इसे टोटल को हम ऐड करते हैं तो 248 आपका आ जाएगा। इस टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो 248 आ जाएगा। ठीक है, 248 आ जाएगा। ओके, 248 आ जाएगा। बट निकालना हमें क्या है, एवरेज सीक लेंथ। एवरेज सीक लेंथ, एवरेज, ई, AVERAGE, एवरेज सीक लेंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज सीक लेंथ क्या हो जाएगा, 248/248/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27.57.56। ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये हमने सीखा SSTF। SSTF, ठीक है, SSTF। फर्स्ट क्या सीखा हमने, FCFS, और नेक्स्ट क्या है, SSTF। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, देख सकते हैं आप। जैसा कि हमने देखा क्या, FIFO आपका हो चुका है, SST भी हो चुका है। अब सीख रहे हैं हम लोग स्कैन। क्या सीखेंगे, स्कैन सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्कैन आपका क्या हो जाएगा, यस, स्कैन। तो प्रोसेस तो वो आपका सेम ही होगा। क्या प्रोसेस था, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 199, 199, ये हम ले लेते हैं 100 ही। ओके, ये क्या हो जाएगा 150, ये क्या हो जाएगा 160, और क्या हो जाएगा 184। ठीक है, 184 हो गया ये। और इस तरफ अगर कहा जाए तो 90 हो जाएगा। ठीक है, और क्या इस तरफ हो जाएगा, 90 आफ्टर 58 हो जाएगा, 58। फिर क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर क्या हो आपका हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसे आप डिस्टेंस के हिसाब से बैठा लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। निकालना है, स्कैन करना है हमें। ठीक है, स्कैन करना है। तो हमें टारगेट क्या दिया गया है, 100 से स्टार्ट करना है। 100 से ही स्टार्ट करना है, ये तो दिया गया है। ठीक है, तो चलना है लेकर के 100 को ही। तो एक तरफ चलना है टारगेट लेकर के, तो हमें अंत तक चलना है, स्कैन टोटल को करना है, याद रखेंगे, स्कैन हमें टोटल को करना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे 150, ये हो गया, स्कैन कर लिए। फिर क्या करेंगे, 160 करना है। फिर क्या कर सकते हैं, 184 कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, 199 कर सकते हैं। स्कैन में ध्यान रखेंगे, ये टोटल को लेकर चल रहा है, स्कैन में क्या रखना है, टोटल को लेकर चल रहा है। ठीक है, यहाँ के आफ्टर क्या करेंगे हम, यहाँ आफ्टर 90 चलेंगे लेकर के। फिर 58 चलेंगे। फिर 55, फिर 39, फिर 38, फिर 18।
ये आपका हो चुका है। इसे अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसे अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हैं? 150 -100, ये हो गया, प्लस, इसे मैं और बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, ये हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा? 160 -150 प्लस, ठीक है, 184, क्या हो जाएगा? 184 -160, 160 प्लस 160 आफ्टर प्लस 199, 199 -184, ओके, प्लस 184, 199, 199 -90, 90 प्लस प्लस, क्या हो जाएगा? 90 -58, 90 -58, 90 -58 प्लस 58 -55, 58, 58 -55 हो गया, और 55 -39, ओके, 55 प्लस, क्या हो जाएगा? 55 -39 39 प्लस प्लस 39 -38, ये हो गया, और एक और बच रहा है, क्या बच रहा है? 38 -18, ओके, प्लस 38 माइनस, क्या हो जाएगा? 18। इसे हम ऊपर ही मैनेज करता हूँ, ये हो गया, ये आपका हो जाएगा, मैनेज तो होना ही है। यस, मैनेज हो चुका है, ठीक है। चलिए, इसे अगर मैं प्लस करता हूँ, माइनस करता हूँ, माइनस प्लस करता हूँ, तो चलिए, बरा इक्वल टू पहले मैं कर लेता हूँ, इक्वल टू 50 प्लस 10। इसे आप कोई पर खुद से करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉपी पर खुद से करेंगे, आप समझें, और कॉपी पर खुद से ट्राई करें, तो आपको बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो 10 हो गया, प्लस 24 प्लस, ठीक है, 15 प्लस 109 प्लस 32 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 20, ओके। और ये कितना हो जाएगा? 280, ऐड करते हैं तो 280 हो जाएगा। तो इसे हम इससे भी निकालना है क्या? एवरेज, एवरेज, ये भी करता हूँ डाउट शॉर्ट में, ठीक है। एवरेज सीक टाइम, सीक लेंथ कितना हो जाएगा? 180, 180 बाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा इस बार, बिकॉज हमने कितना तक गया है? 199 तक, तो बाई 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो राइट आंसर 28 हो जाएगा, ओके, राइट आंसर 28 हो जाएगा। खुद से ट्राई करेंगे कॉपी पर, अगर आंसर 28 आता है तो आपका आंसर सही है। इसके अलावा कोई और आंसर आता है तो आप एक बार खुद ट्राई करेंगे, और अच्छा से ट्राई करेंगे कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा आंसर सही है और हमने जो बनाया है वो गलत है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर इसे हम शॉर्ट में अगर बनाना चाहूँ, जो 180 आपका यहाँ पर आंसर आया है, इसे अगर हम शॉर्ट में और अगर करना चाहूँ, तो एक ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर टोटल हेड मूवमेंट अगर कहा जाए,
तो इसे हम एक तरीका से और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टोटल जाना कहाँ तक है? 199 तक जाना है। ओके। कहाँ से जाना है? तो 100 से जाना है। 100 से जाना है। ये हो गया। चलिए। प्लस। ठीक है। कहाँ तक जाना था? 199 तक। उसके बाद कहाँ आना है? 99 से कहाँ आना है? 18 आना है। तो 199 माइनस 18 हो जाएगा। तो इसे अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 99, 99 प्लस प्लस 181 इक्वल टू 280, इक्वल टू 280। यू कैन सी। इस प्रकार हमने बनाया तो भी आपका 280 ही था, और इस प्रकार 280 ही आपका आंसर है। ठीक है। तो राइट आंसर ये आपका। हमें क्या कहता है? एवरेज निकालना है, एवरेज सीक लेंथ निकालना है। तो एवरेज तो आपको 10 से डिवाइड करना ही होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर तो ऑप्शन तो कर दिया गया नहीं है, तो राइट आंसर 28 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? हमें निकालना है सी स्कैन, यूजिंग करना है, यूज करना है सी स्कैन थ्रू। तो आपका वो चीज़ तो सेम ही होगा। कौन सा सेम होगा? तो ये होगा सेम। चलना है 0 से, और कहाँ तक चलना है? 199 तक। 199 तक। आपका क्यू दिया गया होगा। तो टोटल 200। ठीक है, 200। तो यहाँ चलना है 100, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100 ही। स्टार्ट करना 100 से ही। ये आपका हो गया 150, 150। ओके। क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ओके। एंड आफ्टर 184 हो जाएगा। 184 हो जाएगा। चलिए, इस तरह बात करते हैं तो 90 हो जाएगा। ठीक है। और 90 आफ्टर क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 39। ओके, 39। 39। फिर 38। 38। और क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। ओके। तो हमें स्कैन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले है, अगर हम एक तरह से देखा जाए झाड़ू अगर लगाते हैं, तो स्टार्ट करना यहाँ से ही। और सबसे पहले इस साइड हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो लगाना है झाड़ू लास्ट तक। ठीक है। ये आपका आ गया 150, आफ्टर 160, आफ्टर 184, आफ्टर 199। और फिर स्टार्ट करना है जाकर के शुरू से, मीन्स ये 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से अगर करते हैं? इसके बाद क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये 90 ही है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये 90 ही है। ओके। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं इसे 18 हो गया, ये 38 हो गया, 39 हो गया, 55 हो गया, 58 हो गया, और ये 90 हो गया। चलिए। ठीक है। तो बस वही सेम तरीका आपको करना है, क्या वो माइनस करना है। तो मैं एक प्रोसेस आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? तो अगर आप ये काम करेंगे, 150 माइनस 100, तो आपका क्या आएगा? 50 आएगा। क्या आएगा? 50 आएगा। 160। 1 सेकेंड। अगर आप, यस, अगर आप ये 150 माइनस 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 160 माइनस 150 करना है। फिर 184 माइनस 160 करना है। 199 माइनस क्या करना है? 184 करना है। और 199 माइनस क्या करना है? 0 करना है। ठीक है।
और ये 18 - 0 करना है, 38 - 18 करना है, वो आपका तरीका वो सेम ही है। तो मैं वो प्रोसेस न करके मैं एक प्रोसेस आगे बढ़ता हूँ। आगे कौन सा बढ़ता हूँ, तो वो देख सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 50 आ जाएगा। इसके बाद अगर जोड़ता हूँ, अगर माइनस करता हूँ, 10 आ जाएगा। आफ्टर 10 क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आफ्टर 24 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आफ्टर 15 क्या आ जाएगा, 199 आ जाएगा। आफ्टर 199 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आफ्टर 180 क्या आ जाएगा, 18, सॉरी 18। 20, 20 आफ्टर क्या आ जाएगा, 20 आफ्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आफ्टर 1 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आफ्टर 16 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आफ्टर 3 क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसे अगर हम ऐड करते हैं, इसे अगर हम ऐड करते हैं, 388 क्या आ जाएगा, 388 क्या आ जाएगा, 388। ये आपका इस प्रकार आपका 388 सिलेंडर्स आपका आ गया। बट हमें निकालना क्या है, निकालना है एवरेज सीक लेंथ निकालना है। एवरेज AVERAGE एवरेज सीक लेंथ निकालना है हमें। सीक लेंथ निकालना है। तो क्या निकालेंगे, 388 और देख सकते हैं इस बार हमने जीरो को भी इंक्लूड किया है। सी स्कैन में क्या किया है, जीरो को भी इंक्लूड किया है। तो 199 भी लिया है और जीरो भी। तो टोटल कितना हो गया, 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसे हम 11 से डिवाइड करते 388 में, तो क्या हो जाएगा, 35.28। 35.28 ये आपका आ जाएगा। 388 अगर लाना है कुछ अलग टाइप में, तो आपको शॉर्ट तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा शॉर्ट तरीका, तो टोटल जो हेड मूवमेंट मैंने इस प्रकार लाया, तो आप इस प्रकार भी ला सकते हैं। किस प्रकार ला सकते हैं, तो हमने कहाँ तक गया, 199 तक। कहाँ तक गया, 199 तक। तो 199 कहाँ से गया, 100 से गया। तो 199 माइनस 100, ओके, प्लस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 199, फिर मैं कहाँ तक गया, जीरो तक गया। तो 199 माइनस जीरो हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 - 0 हो जाएगा। 90 - 0 हो जाएगा। तो इसे अगर हम माइनस करते हैं, फर्स्ट 199 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा, 99। 99 प्लस, इसे मैं करता हूँ 199 - 0, तो क्या हो जाएगा, 199। 199 प्लस, इसे अगर माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 90 सिर्फ आ जाएगा। तो टोटल को अगर हम यहाँ ऐड करते हैं, तो 388 आपका आ जाएगा। 388 आपका आ जाएगा। तो आप चाहे इस प्रकार करें, चाहे तो आप इस प्रकार करें, ठीक है। चाहे तो आप, 1 सेकेंड, यस, चाहे तो आप इस प्रकार करें, चाहे तो आप इस प्रकार करें, आपका दोनों आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लूक। हमें लूक थ्रू इसे सॉल्व करना है, ठीक है। लूक के द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है। तरीका वही आपका सेम होगा। कौन सा तरीका, तो ये करना है आपको 0 से लेकर 199 तक। 199 तक, कहाँ से लेकर के, जीरो से लेकर के, क्या चलना है शुरू में, 100 से स्टार्ट करना है। ये क्या हो जाएगा, 150, 150। फिर क्या हो जाएगा, 160। फिर क्या हो जाएगा, 184। क्या हो जाएगा, 184 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ अगर करते हैं, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 90 आफ्टर 58, 58। फिर क्या हो जाएगा, 55, ठीक है। और 55 आफ्टर क्या हो जाएगा, 39, 39। फिर क्या हो जाएगा, 38, 38। और लास्ट क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
तो हमें स्कैन करना है, सॉरी, लुक लुक थ्रू हमें इसे सोल्व करना है। तो बस सेम तरीका आपको क्या करना है, ये स्टार्ट करना 100 से। ठीक है, तो 100 से क्या करना है, 150 जाना है, 150 टू आफ्टर वन 160, 160 आफ्टर 184। ठीक है, और 184 इंटू, सॉरी 184 आफ्टर 90, 90 आफ्टर 58, 58 आफ्टर 55, 55 आफ्टर 39, 39 आफ्टर 38, 38 आफ्टर 18। बस सेम आपका, वो आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, बिकॉज सभी का स्टेप सेम ही है। कौन सा स्टेप, तो वो आपको मालूम ही होगा कौन सा स्टेप। तो जैसा कि मैंने बताया, क्या 150 माइनस 100, 160 माइनस 150, 184 माइनस 160। ठीक है, तो सेम तरीका है। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं, अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो नो, 150 माइनस क्या हो जाएगा, 150 माइनस 100। ओके, तो मैं ये आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, ये इसका आंसर आपको बताना है, कितना इसका आंसर आ सकता है, इसे सोल्व कर आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, मैं ये माइनस वाला काम कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 माइनस 160 माइनस 150। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, 160 माइनस 150, 184 माइनस 160 हो जाएगा। नेक्स्ट 184 माइनस 160 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 184 माइनस 18, 184 माइनस 18, 184 माइनस, सॉरी 19, फर्स्ट 19 गया है। ओके, तो 184, 184 माइनस 90। ओके, प्लस प्लस, ओके, एंड 90 माइनस 58। ओके, 90 माइनस 58, 90 माइनस 58। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, 90 माइनस 58 आफ्टर 90 माइनस 58, 58 माइनस 55, 58, 58 माइनस 55। ओके, प्लस और क्या हो जाएगा, 55 माइनस 39, 55 माइनस 39 हो जाएगा। ये हो गया प्लस, और 39 माइनस 38, 39 माइनस 38। ओके, एंड 38 माइनस 18। ओके, प्लस 38 माइनस 18। तो ये आपका हो गया। इसे अगर हम आप माइनस करते हैं, तो मैं माइनस सोच रहा हूँ कर ही दूँ लगभग। तो अगर इसे आप माइनस करते हैं, मान लिया जाए, तो 150 माइनस क्या दिया गया है, 150 माइनस दिया गया है 100। तो ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, प्लस 50 आ जाएगा। इसे मैं पहले इक्वल कर लेता हूँ। ओके, इक्वल 50 हो जाएगा, प्लस इसे मैं अगर माइनस करता हूँ तो 10 हो जाएगा, प्लस अगर 184 माइनस 184 माइनस 160 अगर करता हूँ तो 24 हो जाएगा, और प्लस 184 माइनस 90, 184 माइनस क्या दिया गया है, 90। इसे मैं अगर करता हूँ तो टोटल 94 आ जाएगा, प्लस 184 माइनस 160, 90 हो गया, 90 माइनस 58, 90 माइनस 58, तो 32 आपका हो जाएगा, प्लस 55 माइनस 50, सॉरी 58 माइनस 55, 58 माइनस 55, 58 माइनस 55, तो 3 हो जाएगा, प्लस 58 माइनस 55, 8 हो गया, 55 माइनस 55 माइनस 39, तो 16, प्लस ये हो गया, एंड 39 माइनस 38, 39 माइनस 38, तो 1 हो जाएगा, प्लस 38
38 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 20। ये आपका हो गया। और इस टोटल को अगर हम ऐड करते हैं, मान लिया जाए कितना है, 50 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 94 प्लस 32 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 20। तो टोटल ऐड करते हैं तो आपका मे बी 250 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे खुद से सोल्व करेंगे। ठीक है, और इसका भी अगर हम सीक लेंथ निकालते हैं एवरेज में, तो एवरेज अगर निकालते हैं, एवरेज सीक लेंथ, ठीक है, तो 250 बाई 9, 250 बाई 9, अगर इसे हम करते हैं 250 बाई 9, तो 27.77, 27.77 मे बी। 250 बाई 9 अगर हम करते हैं तो 27.77। तो इसे आप खुद से ट्राई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका लास्ट बचा हुआ है क्या, सी लुक। ठीक है, नेक्स्ट बचा हुआ है सी लुक। आपका ये लास्ट है सी लुक। ठीक है, तो इसमें भी आपका सेम प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आपको चलना है लेकर के 0 से 199 तक, 199 तक, 0 से 100। ठीक है, 100, ये हो गया 100। एंड इधर अगर बात करते हैं तो 150, ठीक है, 160, ठीक है, और 184। इस तरफ अगर करते हैं तो 90, 90 आफ्टर क्या हो जाएगा, 90 आफ्टर 58, अब तो याद हो चुका है, 55, 55 आफ्टर क्या हो जाएगा, 39, 39 आफ्टर 38, 38 आफ्टर 18। तो इसे अगर हम हल करते हैं, ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है 100 से ही, ये तो ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 150, 150 आफ्टर 160, 160 आफ्टर 184, 184 से अगर करते हैं बात, तो क्या हो जाएगा टोटल वन, क्या मैंने कर दिया, ये हो गया 150, 150 आफ्टर 160, 160 आफ्टर 184। ठीक है, इस प्रकार पहले मैंने इधर इस तरफ कर लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 18 से, तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है, 38, 39, 55, 58, 90, ये आपका हो चुका। तो बस इसे आपको होमवर्क में करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, सी लुक डैश आंसर। ठीक है, सी लुक आपको लिख देना है, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका टोटल सिलेंडर कितना आएगा और सीक लेंथ कितना आएगा एवरेज में, वो आपको बताना है। ठीक है, बाकी मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, तो ये आपका ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका होगा डेटा स्ट्रक्चर से। और फिलहाल हमने उस टाइम देख रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन। तो अभी हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कुछ। तो यहाँ पर देखना है मैक्सिप। ठीक है, इनमें कौन सा जो कि राइट आंसर है, एरे रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट जो कर रहा है मैक्सिप, तो इनमें कौन सा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की ओर, तो क्या होता है 26, ओके, 13, तो इस तरफ 13 लेफ्ट आपका होना चाहिए रूट से छोटा, ये ध्यान रखेंगे, रूट से छोटा होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, आपका इस तरफ अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 14, ये आपका देख रहे होंगे यहाँ पर छोटा आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बड़ा आ गया।
रूट से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बट यहाँ देख रहे होंगे क्या है, ये बड़ा आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रिप्रेजेंट गलत कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो 26 तो दिया गया है ही। एंड इस तरफ बात करते हैं तो 15, बहुत अच्छा। इस तरफ बात करते हैं तो 14, बहुत अच्छा। इस तरफ अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 17, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट गलत कर रहा है। और ये हो जाएगा 26, ऑप्शन सी चल रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे। और इस तरफ क्या हो जाएगा, 15। इस तरफ क्या हो जाएगा, 17। इस तरफ क्या हो जाएगा, 14, जो कि ठीक है। एंड इस तरफ क्या हो जाएगा, 14 आफ्टर 11, जो कि ठीक है। अगर हम बात करते हैं 17 में तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, जो कि ठीक है। और ये 13 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगर डी पर अगर हम बात करते हैं तो 26, ये 15 हो गया, ये 13 हो गया, चलिए ये 14 हो गया, ये 13, ये कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। 17 यहाँ दिया गया है, इधर 9 हो गया, और ये 17 हो गया, जो कि गलत बात यहाँ पर है। ठीक है, 17 यहाँ नहीं होना चाहिए था, जो कि रूट्स यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर एलिमेंट इन ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप। इनमें कौन सा जो कि है नॉन लीनियर रिलेशनशिप, स्टैक, क्यू, एरे, ग्राफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका भी जवाब आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, मैंने भी राइट आंसर क्लिक नहीं किया है, तो इसका भी आपको जवाब बताना कमेंट्स बॉक्स में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।